का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। मेरी चाय तो बिल्कुल ठीक है, लगता है तेरी चाय में लहसुन का जायका आ रहा है। क्यों? मेरी चाय भी ठीक है। तो फिर तूने ये हारे हुए जवारी की तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है? अबे यार बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? वही तो पूछ रहा हूँ। वो नैना का बाप है ना, वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है यार। फिर तो वो बहुत अच्छा बंदा है भाई, उसकी जवान बेटी है, वो क्यों शादी करेगा? अबे मैं उसकी शादी की बात नहीं कर रहा, अपनी और नैना की शादी की बात कर रहा हूँ। वो मेरी और नैना की शादी के लिए नहीं मान रहा। दिलबर तो एक काम कर, क्या? तू नैना के बाप का दिल जीतने की कोशिश कर। अबे मैंने नैना से शादी करनी है, उसके बाप से नहीं। नैना का दिल में जीत चुका हूँ। मेरा मतलब है कि तू नैना के बाप की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करे। अबे तो क्या उसके घर पे UPS लगवा दूं? क्यों, तेरे अपने घर में है क्या? अल्लाह का शुक्र है 2 साल से है। पर जब लाइट जाती है तो मैंने तो तेरे घर में कभी पंखा और बल्ब जलते नहीं देखा। हाँ वो मैं कभी बैटरी नहीं खरीद सका। अबे UPS की कहाँ बात कर रहा है, मेरे तो अपने घर की बिजली चोरी की है। तो फिर तो एक काम कर, क्या? इस ईद पे उनका बकरा मुफ्त में ज़बह कर दे। वैसे भी तू शक्ल से कसाई लगता है। कह तो तू ठीक रहा है, तुझ पे ही छुरी ना फेर दूं। बैल की कुर्बानी भी तो जायज है। मेरे दोस्त का काम हो जाए, मैं 100 बार कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ना यार, मजाक छोड़, कोई हल बता। नैना जब भी मिलती है ना, वो भी यही बात करती है। क्यों, नैना भाभी भी यही कहती है कि तू शक्ल से कसाई लगता है? कितना हंसाता है तू। अबे यार वो परेशान है, उसका बाप नहीं मान रहा हमारी शादी के लिए। तो अपने घर वालों को बाकायदा एक मर्तबा नैना के रिश्ते के लिए उनके घर भेज। अबे यार 2 बार भेजकर उनकी बेइज्जती करा चुका हूँ, उसके बाप को तू नहीं जानता। तो फिर एक काम कर, नैना भाभी के साथ घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ले। यार एक बात बता, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? क्यों? अबे अगर मैंने घर से भागकर शादी की तो मेरे बच्चे नाना नाना किसको कहेंगे? अबे बच्चों की माँ का तो पहले सोच ले, बच्चों का बाद में सोच लेना। जो आने वाले वक्त की परवाह नहीं करता ना, उसको मुसीबत उठानी पड़ती है। तो फिर आखिरी हल है, मशवरा दूं? अबे तू अपना मशवरा बाद में देना, पहले चाय के पैसे दे, मुझे देर हो रही है। पर अभी तो तू आराम से बैठा था, अब क्या जल्दी हो गई? अबे नैना से मिलना है ना, उससे मिलने के लिए तैयार भी तो होना है, समझा? भाई पैसे बता देना इसको। सही है, पैसे दे दियो उसको। हाँ पैसे भी मेरे पल्ले डाल गया। हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? जब तक तुम्हारे उस खड़ूस बाप का बुलावा नहीं आ जाता उस वक्त तक। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे जानू, मेरा मतलब है कि जब तक तुम्हारा अड़ियल बाप हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो जाता उस वक्त तक मेरी जान। तो फिर तुम कुछ करो ना उनको राजी करने के लिए। क्या करूं उनको राजी करने के लिए? नैना, नैना पुत्र, ओ किधर हो? अब अम्मा आई। चलो तुम जाओ। एक तो तुम्हारी अम्मा ना हमारे रोमांस के बीच में हमेशा आती है। अच्छा जाओ ना। अच्छा सुनो, कल तो मिलोगी ना? हाँ मिलूंगी। अच्छा ये बताओ कितने बजे मिलोगी? ओहो चलो ना, चलो। के शौहर की सरेआम जूतों और डंडों से बीवियों के हाथों पिटाई। या अल्लाह शुक्र है एक ही है मेरी। अगर कहीं हेलो लिया रसिया लिया। वाह विवाह रसिया, क्या बात है तेरी। रसिया, जो तासीर अल्लाह ने तेरे हाथ में दी है ना, वो किसी और औरत के हाथ में नहीं है। तुम चाय बनाती हो और बन जुशांदा जाता है। वैसे नैना दे अब्बा, आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? वाह रसिया, बात ही बड़ी खुशी की है। देखना इस कुर्बानी पे ना सबसे तगड़ा बकरा महल्ले में हमारा ही होगा। मुर्गा खरीदने की हिम्मत है नहीं, बकरा खरीदेंगे आप, तो वो भी सारे मोहल्ले से तगड़ा। 5 मिनट ना खुश होने देना। तुम शायद भूल रही हो, इस दफा आपा हमीदा और उनका बेटा नजाकत हमारे यहाँ ईद करेंगे। तो फिर ये कि उनके पास कौन सी पैसों की कमी है, एक छोड़ 4-4 बकरे खरीद सकते हैं वो। वैसे बात तो आपकी ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि वो ना ही आए क्यों ना भाई। आज ही मेरी आपा हमीदा से बात हुई है, आपा हमीदा और नजाकत आज ही पहुँच रहे हैं। फिर तो मैं गोश्त से ना फ्रिज भर लूंगी, शामियाते कोफ्ते अलग अलग बनाऊंगी। हाँ जो मर्जी बनाना, जो मर्जी बनाना। बात सुन, आपा हमीदा ना ईद के बाद नजाकत और नैना की शादी का भी कह रही थी। अच्छा, मैं क्या तुम्हारा मुंह छोटे चूजे जैसा हो गया है, ये तो खुशी की बात थी। कोई नहीं हो नैना ना ओ ते दिलबर के साथ ना। और नैना का तो दिमाग खराब हो गया है, जो उस कमीने दिलबर की बातों में आ गई है। और तुम नैना को समझाओ, हमारा जो नजाकत है ना करोड़ों की जायदाद का मालिक है, वो तो आपा हमीदा ही बहुत अच्छी है, नहीं तो नजाकत को रिश्तों की कमी नहीं है। वैसे नैना दे अब्बा, कह तो आप ठीक ही रहे हैं। ओए मैं ठीक ही कहता हूँ, और मेरी सुनता कोई नहीं इस घर। हद होगी तुम्हारे भाई।
वो छीन ही ना ले मेरा मोबाइल। हाँ भाई। हेलो दिलबर, कहाँ हो तुम? अबे फोन क्यों किया जब रात में मिलना ही है? अब कहेगी इजी लोड करा दो हैं? शो देख, तुम्हें इजी लोड की पड़ी है, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ सुना, बोल क्या बात है? वो आज ना मेरी फुप्पी हमीदा और उनका बेटा आ रहे हैं हमारे यहाँ। अबे तो फुप्पो तेरी आ रही है, मैं काहे की टेंशन लूं? क्या हुआ बता? बस ज्यादा मेरी शादी नजाकत से हो जाएगी, तो फिर तुम सारी जिंदगी शेप बढ़ा के पुरानी गजलें सुनते रहना, ठीक है? अबे क्या कर रही है नैना, एक साथ दो बदवाएं तो ना दे। तो कौन सी? एक तो तेरी शादी हो जाएगी ये बदवा, और दूसरी वो गजल सुनना। अबे कोई आसान काम थोड़ी है। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो कि अब्बा राजी हो जाए और हमारी शादी हो जाए? अभी तू फोन बंद कर, मैं जाके अपने दोस्त बोलने से मशवरा करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। सच? अरे मुझे ठीक है, चल रख फोन। तो इसका मतलब है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अबे क्या मतलब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? अबे सीधी सी बात है, उसके बाप को राजी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अबे यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या करें क्या करें? एक ही ऐसी जगह है जहाँ तेरा काम हो सकता है, और वो है बाबा बकरे वाली सरकार। बकरे वाली सरकार? अभी कौन सी सरकार आ गई हमारे मुल्क में? बे बहुत पहुंची हुई सरकार है। दुश्मनी, मुकद्दमे, शोहर महबूब की बेवफाई, औलाद का ना होना, होकर मर जाना, बेरोजगारी, जादू टोना, मनपसंद शादी, हर काम बाबा के पास चुटकियों में होता है। मनपसंद शादी के तो स्पेशलिस्ट है बाबा, स्पेशलिस्ट। बे क्या बात कर रहा है भोले? अबे तूने पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन ये बता, तुझे कैसे पता है इस बारे में? बे मेरा आजमाया हुआ बाबा है, मैंने अपनी बहन की सास के लिए ताबीज दिए थे। अबे तो क्या उसने भी भाग के शादी की थी? बे नहीं यार, वो मेरी बहन के घर आके टिक गई थी, तो दिन में उड़न खटोला हो गई। अच्छा, मर गई? बे मरी नहीं है, वो अपने दूसरे बेटे के घर जाके रहने लग गई थी। अबे तो फिर चलना कभी उस बकरे वाले के पास? अबे बकरे वाले नहीं, बाबा बकरे वाली सरकार। अबे हाँ वही सरकार, सरकार के पास कब चलना है? कल करो सो आज करो सो अभी। तेरा मतलब है अभी, बिल्कुल अभी? हाँ। अबे तो फिर चलना है यार। चल। अम्मा मैंने कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ दिलबर से करूँ। नैना पुत्र, नैना नजाकत इतना अच्छा है। कुछ खा के मर जाऊंगी मैं। तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं, अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगा, और उस कमीने दिलबर के साथ तेरा ब्याह नहीं करूंगा मैं। नैना पुत्र, और ठहर जा नैना पुत्र, तुमने बिगाड़ा हुआ है इसको, और उस दिलबर कमीने ने बच्ची का दिमाग खराब करके रख दिया। एवी? बड़ा शरारती है ये तो है। आपा जी, सुबह से आपका रास्ता देख के ना हमारी तो आंखें थक गई। अरे मैं तो कब से तैयार होके बैठी हुई थी, पूछो अपने इस भांजे से जिसने तैयार होने में इतनी देर लगाई। भाई जब बंदा 1.5 महीने के बाद नहाएगा तो देर तो लगती है ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं ब्यूटी पार्लर गया था, वहाँ पे फेस वाइटनिंग, फेशियल वगैरह, इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है ना, क्यों नैना? हाँ पुत्र बेटा, नैना बैग उठाओ और अंदर जाके रखो, और कोई चाय पानी का भी बंदोबस्त कर मेरी थी। क्या मेरी बेटी जा। प्यारी बेटी, ये नैना बेटी की तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ मुरझाई सी लग रही है। आपा जी वो लोड शेडिंग होती है ना यहाँ पे, नींदर पूरी नहीं ना होती उसकी। चले कोई बात नहीं, मेरी बेटी जब दुल्हन बन के अपने घर जाएगी ना, तो वहाँ सब कुछ होगा, जनरेटर होगा, भाई अपनी नींद सोया करेगी और अपनी नींद उठा करेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी। आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती? नहीं सलाम बाबा जी। वालेकुम सलाम बच्चा। सलाम बाबा जी। वालेकुम सलाम। नहीं सिद्धार्थ। अचार का बुआ है क्या? बाबा जी ये मेरा दोस्त है दिलबर। झगड़ा करा देंगे? अरे बाबा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मन की मौजी हम भी जानते हैं। अरे मोजा ही मोजा बाबा, मोजा ही मोजा, फिक्र नहीं करो, हम सब जानते हैं। अपना हाथ दिखाओ। हाथ?
बाबा जी हाथ दिखाऊंगा तो आप कहेंगे लड़के हाथ दिखा गए हमें। हाथ तुम्हारा देखेंगे बाबा। तुमने नाश्ता न्यारी का किया है ना? बाबा जी आप तो बहुत पहुंचे हुए। हाथ भी नहीं धोया है नहीं? टिका के इधर खुशबू आ रही है न्यारी की। अरे बाबा तेरे सितारे गर्दिश में है, तुम्हारे काम में रुकावटें हैं। काले का बहुत सख्त वार है बाबा, वार। बाबा जी इसमें काले खान का कोई कसूर नहीं है, सारे फसाद की जड़ वो नैना का बाप है। हाँ बाबा जी वही नैना की शादी दिलबर से नहीं करना चाहता। नैना ओ तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे नैना, तेरे कारे। ये नैना है नैना, फिक्र नहीं करो, सारे मसले हल हो जाएंगे। हम तुम्हारी शादी कन्या से कर देंगे। बाबा जी मुझे कन्या से शादी नहीं करनी है, मुझे तो नैना से शादी करनी है। अरे बाबा जाहिल आदमी, इंग्लिश में कन्या को कहते हैं वुमन। तो अपनी जुबान बंद ही रख सकता। बाबा जी भी तो यही बकवास कर रहे हैं। बकवास? क्या निस्ताली किस्म की उर्दू बोली है? अरे और रांझा के चरिए चेले, तुम अपनी तरफदारी अपने पास ही रख, समझो। बाबा जी माफ कर दें, गुस्से में जबान फिसल गई। अब चले जाओ सेम और थोर, चले जाओ उधर से। अब तुम लोगों को बार बार मिलना पड़ेगा। बाबा जी मैं तो उससे रोज ही मिलता हूँ 9 बजे। और सांचे तुमको यहाँ पर हाजिरी देनी पड़ेगी जी, हमारे आस्थाने में अटेंडेंस देनी पड़ेगी तुमको, समझा? ठीक है बाबा जी। ठीक है अब जाओ तुम लोग, हमारी जलालत का वक्त हो गया है जी। वो लवाजमात खाने का वक्त हो गया है, तो एक दफा हो जाए फिर। तेरे कारे कारे नैना, तेरे कारे कारे नैना। शाबाश, तू जरूर मौत के गोले में काम करेगा बच्चा। हेलो नैना, हाउ आर यू? क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? जी नहीं, बल्कि तुम मुझ पर एक एहसान कर दो। अच्छा बताओ क्या? बाहर जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। नॉटी गर्ल। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, प्याजी कलर का लहंगा तुम पे बहुत सूट करेगा, बल्कि मरून कलर भी आजकल बहुत इन है, तुम उसकी फ्रॉक बना लेना। मेरी बात सुनो, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो और जल्दी से अपने लिए कोई लड़का। What? मेरा मतलब है कोई लड़की तलाश करो और उससे शादी कर लो। देखो मेरे जोड़े हाथ, जाओ यहाँ से। बहुत नॉटी गर्ल हो वैसे तुम, पसंद भी मुझे करती हो और शादी के नाम पे शर्माती भी बहुत हो। तुमने ये देखी है ना छुरी, काट के तुम्हारे टुकड़े करके फेंक दूंगी बोरी में बंद करके। निकलो यहाँ से। कमाल है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया था। नॉटी गर्ल। जाओ। नॉटी गर्ल। बड़ा अंग्रेज। यार इन मच्छरों में और हमारी गवर्नमेंट में एक ही चीज कॉमन है, दोनों ही खून चूसते हैं। नैना अब आ भी जाओ, इस घर के मच्छर तो तुम्हारे बाप से भी ज्यादा जालिम है। सुनो, कहाँ भाग रहे हो? छोड़ो यार, इतनी देर लगा दी तुमने आने में। घर में मेहमान आए हुए ना, कितनी मुश्किल से निकल के आई हूँ मैं। अरे ये मुश्किल अब हल होने वाली है, तो मैं यही बताने आया हूँ कि एक बाबा जी से ऐसा तावीज लेकर आऊंगा कि तुम्हारे बाप के सारे कसबल खुल जाएंगे मिनटों में, मिनटों में। देखो जो भी करना ना जल्दी करना, मेरी पप्पू शादी का कह रही है। तो उसकी शादी से हमें क्या एतराज है? बेशक वो इससे पहले शादी कर ले, मैनू की तो अन्नू की सन्नू की। मैं अपनी और नजाकत की शादी की बात कर रही हूँ पागल। ओ मैं समझा तुम्हारी पप्पू अपनी शादी की बात कर रही है। बस तुम अपनी इन्हीं समझदारियों की वजह से ना मेरा पप्पू नापसंद हो पागल। बस यही नापसंदीदगी को पसंद में बदलने जा रहा हूँ कल मैं उस बाबा के पास, तुम देखना। अच्छा अब तुम चलो वरना अम्मा आवाज देने लग जाएंगी मुझे। हमेशा की तरह। हाँ जाओ ना। तुम देखना, अब मैं पसंद की शादी का तावीज लेकर ही आऊंगा मेरी जान। मन की मुराद पूरी होगी बच्चा, लेकिन इसके लिए तुमको नजरअंदाज करनी पड़ेगी। वाकई सरकार, नजर तो मुझे बहुत लगती है, और नियाज 21.25 रुपए की शीरनी लूंगा और मोहल्ले में बच्चों को बांट दूंगा। वाह रे चलिया वाह, यानी नजर बट्टू को भी नजर लगती है और 21.25 रुपए की शीरनी। बाबा ये शादी करने आया या इजी लोड करवाने आया है? पूरे का पूरा एक बकरा लगेगा। बकरा? वो भी जिम्मीकन। जाहिल आदमी, काला बकरा, बाबा ब्लैक शिप। सरकार आपके पास तो पहले ही इतने बकरे, मैंने बाहर बंधे हुए देखे काले काले बकरे।
हमसे मुर्गा लेके काम चला लें। अरे मुर्गे से तो आजकल लड़की का मोबाइल नंबर नहीं मिलता और तुम चलाए पसंद की शादी करने। वाह वाह, आपके पास तो पहले ही इतने सारे काले बकरे बाहर बंधे हुए, हमारे बकरे की क्या जरूरत है? बकवास नहीं करो चलिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे बकरे का हिसाब करे, यानी बाबा बकरे वाले का? मैं क्या ये बकरे की तरह कर रहा है? सरकार, इसका मतलब था कि अगर कोई रियायत मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा, हम जो बकरा लेते हैं वो जिन्नात की अमानत होती है, उनको भी बकरा ईद पे कुर्बानी करनी पड़ती है ना? हाँ सरकार, इस महंगाई में तो वही कुर्बानी कर सकते। अगर बकरा नहीं ला सकते हो तो हमारा वक्त जाया नहीं करो। गेट लॉस्ट। हम बकरा लाएंगे सरकार। बकरा लाओगे तो तुम लोगों का काम भी हो जाएगा और फिर मोजा ही मोजा। बाबा मोजा ही मोजा। आके कुल चाहिए, आके कुला मोजा ही मोजा। मोजा ही मोजा। पापा, ये तो नोटों की पसलियां नहीं, ठहर जा, वजन तो करने दो। कुछ भी नहीं है ये तो। ठहर जाओ, मैं और देती हूँ। मैं देख लूँ जरा, हिसाब किताब तो कर लूँ। आपा सारे जो है शाम को इकट्ठे हिसाब कर लेंगे ना कोई। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि बकरा बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद होना चाहिए बस। ले आपा, फिक्र ना कर है, मैं जो बकरा लेके आऊंगा ना, इस पूरे इलाके में सबसे तगड़ा बकरा होगा, वो माफ करना। ए पुत्र है, तू ही चलना हमारे साथ, दोनों मिलकर पसंद करेंगे। सॉरी अंकल, एक्चुअली बकरे ना बहुत डर्टी होते हैं और मंडी में ना मर्द भी बहुत होते हैं, मुझे घूर घूर के देखते। बेटा, सोराब गोट वाली मंडी नहीं हम जा रहे हैं, ये वाली जा रहे हैं, साथ वाली। नहीं सॉरी। अच्छा रहने दे ना, इसको रहने दे, आप खुद चले जाए। और मुझसे पैसे ही ना खोले मुझसे। चलो संभाल के जाना। अच्छा आपा, या शाबाश। हद हो गई यार। अबे यहाँ काले रंग का कोई बकरा ही नहीं मिल रहा। अबे धूप में तो हम काले हो जाएंगे। वो देख, वहां देखकर चलते हैं, चल। अबे हाँ, आ जाओ। अबे यार, तगड़ा काला बकरा कहाँ से लाई तू? छोटे छोटे बकरे मुर्गी जितने। बाबा बकरे वाली सरकार ने कहा था तगड़ा मोटा काला बकरा हो। बोले ओ देख, ये बकरा, यही तो चाहिए, काला जबरदस्त चमकदार बकरा, तगड़ा भी है ये, जबरदस्त। ये चाहिए मुझे, ये इसकी खाल भी बड़ी महंगी बिकेगी यार, यही बकरा चाहिए मुझे। बोले अरे साहब, ये बकरा बिक चुका है। बिक चुका है? अबे नहीं भाई, हमें तो यही बकरा चाहिए। अरे साहब, आपको दूसरा बकरा दे दूं? ये चिट्टा ले लो। अबे दूसरा नहीं चाहिए भाई, हमें यही चाहिए है। बोले यही लेना है, यही। हाँ। अरे साहब, ये तो बकरा बिक चुका है, वो साहब ने खरीदा है। अबे यहाँ भी मुझसे पहले पहुँच गया। क्या कहा साहब? अबे यार, तू उसे कोई और बकरा दे दे यार, हमें यही काला बकरा चाहिए, तगड़ा भी है। अच्छा, बेगम साहबा के लिए फरमाइश है? नहीं, बेगम साहिबा के लिए फरमाइश है। अरे साहब, ये तो बकरा मैं आपको नहीं दे सकता। आप एक काम करें। कौन सा काम? 100 रुपए का आप काला कलर ले लें, किसी भी बकरे का पिच पिच करके काला कर लें। अबे पिच पिच करके तेरा मुंह काला ना कर दूं? रहने दे यार, पहले बेचारा कौन सा चिट्टा है। अबे यार, सुबह से लेके रात हो गई है मगर ये तगड़ा काला बकरा नहीं मिल रहा यार। हाँ यार, बकरा भी नहीं मिल रहा और ये मच्छरों ने भी हशर किया हुआ है यार। मैं डेंगू से मरना नहीं चाहता, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई। अबे फिक्र नहीं कर, मैं तो ये डेंगू शेंगी से मरने नहीं दूंगा। ये बता कि बाबा जी का क्या करना है? यार बाबा जी का मैं तो सोच रहा हूँ कि उसको कड़क कड़क नोट देते, मान जाएगा, सेट हो जाएगा मामला। फिर बाबा जी भी हौसले ही देंगे, तेरी नैना भाभी से शादी नहीं करवाएंगे। क्या मतलब? अबे यार, वो नोटों वाली सरकार मशहूर नहीं है, वो बाबा बकरे वाली सरकार मशहूर है, और वो काला बकरा ही लेंगे मोटा। तो यार मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसा आशिक है तू, इतनी जल्दी हिम्मत हार गया? अबे सच्चे आशिक तो 12-12 साल माशूक की भैंसों को चारा डालते नहीं थकते। तो मैं भी तो सुबह से लेकर रात तक काला बकरा ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं? वरना मैं भी कोई रांझे पीर से कम नहीं हूँ। तो भी ठीक है, हीर की तरह नैना भाभी के घर वाले भी उसको जहर दे देंगे, पर तेरे साथ उसकी शादी नहीं करेंगे। अबे यार, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी कर। अबे बात अच्छी कर तो वो भी तेरी समझ में नहीं आती। आइडिया। वो क्या? इधर आ। वाह मेरे शेर वाह, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। चल एक काम करते हैं, स्टेशन के पास भी बकरे होते हैं, वहां चल के देखते हैं। चल ठीक है, आजा। चल।
अब आया ना बकरा पहाड़ के नीचे। माय गॉड नैना, तुम इस वक्त नॉटी गर्ल। अगर तुम्हें कोई काम था तो मुझे अपने कमरे में बुला लेती। नॉटी गर्ल के बच्चे, बाहर चोर हमारा बकरा लेके जा रहे, जल्दी उठो। क्या चोर? ना बाबा ना, मैं चोर चक्कर के मुंह नहीं लगता। कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो ना बाबा ना, आई एम सॉरी। ओए हाय, मैं कौन उठो? वो क्या हुआ नैना? वो पुत्र तू इतनी घबराई हुई क्यों है? अब्बा चोर। हाँ? और तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें अब्बा चोर नजर आता है? ओहो अब्बा जी, बाहर चोर आ गया, हमारा बकरा चुरा के लेके जा रहे हैं। चोर! ओ चोर! चोर! ओ चोर! फड़ो चोर! 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 मम्मी! 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 बाहर से दरवाजा लॉक कर दे। चुरा कैसे हो? हमारा बकरा चुराने की नहीं छोड़ूंगा। मारो इसको, मारो। मार। बेशर्म ना हो तो जोर से मारो इसको। हाँ, मारो चोर को, मारो। चोर ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। दिलबर तू? दिलबर? चोर? पुलिस! पकड़ो! पकड़ो! भाग रहे। वो देखो जरा उसको, हैरान हूँ मैं। मेरा प्यारा बकरा इतना महंगा लेके आया। मैं क्या रसिया इसके लिए ना कोई अच्छा सा परफ्यूम या डिओड्रेंट निकाल लो। तुम इतना कुट और मोचड़ा खाने के बाद भी उसको नहीं भूला। इससे साबित होता है कि तुम आशिक सादिक हो। बाबा जी मैं सादिक नहीं हूँ, मैं तो दिलबर हूँ। अरे चरिया, इसका मतलब ये है कि तुम सच्चा आशिक है। झूठा आशिक इतना ठीक कभी नहीं होता। सरकार, काला बकरा तो नहीं मिल सका, अब क्या होगा? फिर कोशिश करो बच्चा, कोई सेकंड हैंड ले लो। नहीं सरकार, अब और मार खाने की हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं बच्चा, हमारे आस्थाने से कोई मायूस नहीं जाता है। प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग सरकार। आई विल एक्सप्लेन यू। चंगू मंगू इधर आओ। वाह सरकार वाह, आपको तो सियासतदान होना चाहिए था। शट अप, हमारी भी कोई इज्जत है, हम इतनी ठीक है। इनकम के हिसाब से मेरा मतलब है। वो कैसे सरकार? वो इसलिए कि न यहाँ पर कोई अपोजिशन होती है न कोई मार्शल लगता है। सरकार, हमें अपना खलीफा बना लें, अपने फैज से थोड़ा हमें भी नवाज दें। तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना तो मेरे जैसा हो जाएगा तुम भी। जिस मकसद के लिए आए हो ना उसी को ज़हन में रखो। ठीक है बाबा जी, ठीक है। अब मेरा काम तो हो जाएगा ना? हो जाएगा पापा, हो जाएगा। पर इसके लिए तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो क्या सरकार? मार्केटिंग बाबा, मार्केटिंग। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। बाबा देखो, जाके मार्केट में फैला दो कि ये बाबा बहुत पोचा हुआ है, इतना पोचा हुआ है कि जब तुम लोग घर पे शाबाश, अब तुम लोग जा सकते हो। थे मोरसूर, जाओ। शाबाश। अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये जो दिलबर है ना, ये कमीना कुत्ता जलील होने के साथ साथ चोर भी है। आई शुक्र है उसकी असलियत सामने आई। और मुझे तो लगता है वो लोगों की जेबें भी काटता है। अच्छा, अब तो तूने उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दिया ना। मैं तो उसको नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। हाँ, लेकिन एक बार उसे फोन करके खरी खरी जरूर सुनाऊंगी मैं। शाबाश पुत्र, शाबाश, जी भर के सुनाओ, बल्कि 2-4 गालियाँ ना मेरी तरफ से भी सुना देना उसको। हाँ हाँ। दिलबर,
मुझे माफ कर दो। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ तुम मेरी वजह से कर रहे हो। अबे तेरे बाप ने जो मुझे ठुड्डे मारे ना, अगर यकीन कर तेरा बाप ना होता ना, बताता उसको अच्छी तरीके से मैं। अच्छा एक बात बताओ, वैसे अब बाबा जी क्या कहते हैं? देख, बाबा जी जो कहते हैं ना वो सुन तू। ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वाकई में हमारी शादी हो जाएगी ना? अरे हाँ, हो जाएगी। वैसे है तो तू पूरी फापे खुटनी, काम अच्छी तरह होना चाहिए। फापा कुटनी क्या होती है? वो होने वाली बीवी। समझी। बस मेरा दिल फटने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने बाबा जी के हाथ में अपना हाथ थामा और हाथ जैसे ही मैंने थामा मैंने आंखें बंद कर ली। फिर क्या हुआ? फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को बाबा जी के साथ दुबई के बर्फपोश पहाड़ों में पाया। दुबई में बर्फपोश पहाड़? बाबा जी चाहे तो पूरे पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म कर दें। और क्या तुम लोगों को बाबा जी की करामात पर यकीन नहीं है? बिल्कुल यकीन है। ये हुई ना बात। बाबा बकरे वाली सरकार के आस्थाने पे जो भी जाता है ना, हर कोई माला माल होकर लौटता है, माला माल। भाई रोक 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 रोक। ये लो ये लो ये लो। क्या हो गया? आ गई तुम। हुआ क्या है? क्यों तुमने मुझे इमरजेंसी में फोन करके बुलाया? इमरजेंसी में तो तेरा बाप मुझे पहुंचाने वाला था। ये तो अच्छा हुआ बचपन की प्रैक्टिस काम आ गई। क्या मतलब? जिस हिसाब से तेरे बाप ने मुझे बेदर्दी से मारा था ना, जो मेरी कुट लगाई थी, मैं इमरजेंसी में ही होता। ये तो अच्छा हुआ बचपन में स्कूल में मार खाने की आदत थी, बचत हो गई मेरी। दिलबर, मैंने तुमसे फोन पे माफी मांग तो ली थी ना, मैंने जानबूझ के ऐसा थोड़ी किया है। चल छोड़, रहने दे। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर बाबा जी की करामात से हमारी शादी हो जाए तो तेरा बाप किस मुंह से मेरी इज्जत करेगा? क्या हो गया है दिलबर? अब तुम्हारा मुंह इतना भी बुरा नहीं है। मैं अपने मुंह की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे बाप की बात कर रहा हूँ। तुम सोचो, इतनी कुट लगाने के बाद वो मेरी किस मुंह से इज्जत करेगा अपने दामाद की? अच्छा ठीक है, मैं अब्बा से कह दूंगी तुम्हारी खातिर कि वो तुम्हारी इज्जत ना किया करे। क्या 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 बोला? बच्चों, मेरी इज्जत से ही तुम्हारी इज्जत है। हाँ अच्छा ना दिलबर, मैं अम्मी से ना वो रज्जो के घर का बहाना करके बड़ी मुश्किल से आई हूँ। बताओ क्या काम है, क्यों बुलाया है? रज्जो हमारी वो सहेली ना, हस्ती बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, और उसके साथ भाई पहलवान है, याद रखना। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमारी दोस्त है, मेरी बहन जैसी है। उसे कहना मुझे अपना 8वां भाई समझे। मेरी तो फसलियों से अब तक तेरे बाप की मार का दर्द नहीं गया। अच्छा बताओ ना क्यों बुलाया? मुझे जल्दी घर जाना है, मैं इंतजार कर रही होंगी। अब मैं सोच रहा था कि कहीं बैठ के अच्छी जगह पे कुछ चाट खाते, कोई बर्गर वर्गर खाते। मगर ठीक है, अब तू जल्दी में तो जा, रोकता हूँ रक्षा। नहीं नहीं, वो तो मैं तो रज्जो के घर आई हूँ ना, तो वो देर तो हो जाती है ना। अच्छा ये हुई ना बात। चला जा। दिलबर, वो मुझे पता होता ना कि बर्गर खाने आ रहे हैं तो मैं ना पैसे लेके आ जाती। तू मेरे को पैसे नहीं है क्या? नहीं, वो तुम हमेशा कहते रहते हो ना कि मैं तुम्हें अपने अब्बा की मार खिलाती रहती हूँ, मार खिलाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें बर्गर खिला देती। अब तो शादी के बाद तेरे घर में दावत फोड़ूंगा, मुर्गी बनाना और हाँ बकरे का गोश्त भी। हाँ वैसे दिलबर एक बात बताओ, तो बाबा जी क्या कहते हैं, हमारी शादी कब तक हो जाएगी? जितनी जल्दी तू चाहे। वो कैसे? भाई बाबा जी ने जो वजीफा मुझे बताया था वो मैंने तुझे बताया था, याद है ना? अब तुम समझो बस वजीफा शुरू। ये हुई ना बात, बस ख्याल से करना वजीफा। हाँ फिक्र नहीं करो। हाय नैना डार्लिंग, मैं फैशन मैगजीन देख रहा था। आओ बैठो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन सा फैशन इन है। क्या हो गया नैना, तुम मुझे इतना घूर के क्यों देख रही हो? नॉटी गर्ल। प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा दम घुटता है। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ
कि मैंने दरवाजा क्यों बंद किया है। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? तू मेरी नैना से शादी करेगा। मेरे और मेरी नैना के बीच में जो भी आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। नैना बेटा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? है? चली जा इस घर से, वरना तुझे और तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? सबको जान से मार दूंगा, तुझे भी और तेरे बेटे को भी जान से मार दूंगा। तुम्हें क्या हुआ? होश में तो हो तुम? इस बुढ़िया को कहो कि घर से चली जाए, वरना मैं इसे भी जान से मार दूंगा और इसके बेटे को भी। क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरी धी को भाई? एक मिनट और तुम भी बाहर चल। एक मिनट पुत्र, हम आ रहे हैं। मैं भी आता बैठा तुम्हारे पास। एक मिनट है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मैं जान से मार दूंगा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मेरा मतलब मैं खोलूंगा। और नजाकत कहीं बाहर होगा। बाहर आओ, निकलो इधर आओ, मेरे साथ आओ। अल्लाह करे कि नैना बेटी को आराम आ जाए, लेकिन मैं अपने बेटे से शादी करने का रिस्क हरगिज नहीं ले सकती। हाँ मामा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आपको पता है नैना बाजी पे इतना जालिम जिन चढ़ा है, और उसने तो मेरे मुंह पे कपड़ा ठूस के मेरे हाथ पांव भी बांध दिए थे। कम ऑन मामा, लेट्स गो। इतना जालिम जिन मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। ओए नजाकत पुत्र है, और तू डर ना, वो अंदर सो रही है, मैंने बाहर से कुड्डी भी लगा दी है। आपा जी आप कुछ दिन और रुक जाती। नहीं, अब यहाँ रहना मुनासिब भी नहीं है, और वैसे तुमसे कोई शिकवा भी नहीं। मामा लेकिन नैना बाजी जानबूझ के ऐसा थोड़ी कर रही है। नजाकत ठीक कह रहा है। वैसे तुम ऐसा करो भाई कि उसे ले जाकर किसी बुजुर्ग को दिखवाओ, कोई दुआ वगैरह पढ़ाओ उसे, हैं? हाँ चलो बेटा, चलो भाई। हाय रब्बा, क्या हो गया मेरी धी को? हुण क्या करें, कितने लेके जाए उसको? सुना है इधर कोई मलंग बाबा रहते हैं। बाबा बकरे वाली सरकार के नाम से मशहूर है, और बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं वो। हाँ, मैंने भी मोहल्ले की औरतों से ना ये नाम बहुत सुना है। चलो ना, नैना को उसके पास ही लेकर चलते हैं। नैना मान जाएगी? मैं कोशिश तो करनी है। आप ना रिक्शा लेके आए। मैं रिक्शा लेके आता हूँ, फटाफट तैयार हो जाओ तुम दोनों। मेरी नैना को ठीक कर दे। भाभी ने अब तक अपने उस कजन को भगा दिया होगा। यार उम्मीद तो है। वैसे यार दिलबर, नैना भाभी ठीक तरीके से ड्रामा तो कर लेगी। वे हमारे उस्ताद कहा करते थे कि अगर औरत चाहे ना तो ऐसा ड्रामा करे कि खुद भी दंग रह जाए। बाबा जी वाकई बहुत पहुंचे हुए। देख लो क्या तरीका बताया नैना के घर वालों को राम करने का। बाबा जी की पहुंच बढ़ाने में हमारा किरदार है। वो कैसे? अबे लोगों को बाबा जी की करामात के किस्से सुना कर। और कैसे? वैसे दिलबर, इस मामले में तुम औरतों से भी दो हाथ आगे हो। अबे औरतों के अगर 4 हाथ होते ना तो फिर भी आगे होता। Bring my sword, bring my sword. बच्चा, तेरी बच्ची पे किसी रणवे जिन का साया है। बाबा जी, हमारी बच्ची की जान उससे छुड़ा दें, हम इसीलिए हाजिर हुए। अच्छा हुआ जो तुम मेरे पास आ गए हो। वो खबीस जिन बच्ची से निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है। सोचो, अगर वो निकाह कर लेता बच्चा तो उसको भगाना मुश्किल था। बाबा जी, अब वो हमारी बेटी की जान छड़ देगा? हम पकड़ लेंगे। अब उसकी एक ही सूरत है। वो क्या बाबा जी? हम तुमको तावीज देंगे, जितना जल्दी हो सके बच्ची
बच्ची का निकाह करा दो, वरना हमारा कुछ पता नहीं। आई डोंट नो। पापा जी आप फौत होने लगे? अरे हमारा मतलब है कि हमारा कुछ पता नहीं है कि हम बच्ची समझ रहा है। ठीक है बाबा जी ठीक है, हम आज ही ना अपनी बच्ची की शादी नजाकत के साथ कर देंगे। खबरदार, डोंट डू दिस। बच्ची की शादी उसी से कराओ जिस पे बच्ची का दिल है। वहाँ ही क्यों करनी है बाबा जी जहाँ ये चाहती है? किसी और से शादी करोगे ना तो जिन उसको मार देगा। बाबा जी जिसको ये चाहती है जिन उसे क्यों नहीं मारता? इसलिए कि ये बच्ची उस लड़के पे मरती है। ये दिलों के सौदे हैं। मोहब्बत की ताकत के आगे जिन की ताकत कुछ नहीं होती, नथिंग। ठीक है बाबा जी, हमें अपनी बच्ची की जिंदगी अजीज है। हमें भी तुम्हारी बच्ची अजीज आई। उठो पुत्र आजा। देखा हो गई ना हमारी शादी जानू। जानू आज की रात भी मेरे कान बज रहे हैं, उसी बकरे की आवाज आ रही है। नहीं नहीं, ये बकरा तो मैं जहेज में लेके आई। कौन सा बकरा? ये वही बकरा है जिसकी वजह से तो मैं मेरे घर पे मार पिटी थी। मैं जहेज में ले आई। हाय, उसकी तकलीफ तो अब तक मेरी फसलियों में। अच्छा किया तुम ले आई। अब देखना कल बकरा ईद वाले दिन मैं उससे गिन गिन के बदले लूंगा। लेकिन जानू इस वक्त शादी के लड्डू के तो मजे ले लूंगा। ये लम्हे कच्चे लम्हे हैं, इन्हें प्यार की आग पकाएंगे। ये लम्हे कच्चे लम्हे हैं, इन्हें प्यार की आग पकाएंगे। कभी मैं होठों से चखूंगा, कभी तू छुप छुप कर खाएंगे। अरे भैया शादी का लड्डू है। ये रात बहुत ही मीठी है, इस रात को चांद चखाते हैं। ओ ये रात बहुत ही मीठी है, इस रात को चांद चखाते हैं। ये रात नर्क जैसी है, इस रात को आग लगाते हैं। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू